बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत डिफरेंट एंगल की तरफ बढ़ रहा है और मैंने पहले भी ये कहा था कि ये जो तहरीक अब शुरू हुई है, ये तहरीक बहुत जल्दी में ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को घबराना पड़ेगा और ये जो टाइम अभी चलेगा, ये फरवरी के एंड तक चलेगा। ये बहुत सारा क्रिटिकल सिनेरियो क्रिएट करेगा। इससे आवाम के लिए मुश्किलात तो होंगी, गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी मुश्किलात होंगी। जैसे एक, मैंने अगर मेरी वीडियो आपने पिछली देखी हो तो मैंने कहा था कि कुछ पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तान की शहरियत रखते हुए, पाकिस्तान का खाते हुए, पाकिस्तान से दौलत कमाई हुई, सारी अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में उन्होंने गुजारने के बाद वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करेंगे। तो ये इस वक्त आप देखें तो ये बातें बड़ी स्पीड के साथ लोग कर रहे हैं। जिस तरह का कल पिछला जलसा हुआ, इस सारे जलसे में जो तकरीर हुई, इस सारी तकरीर से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जिन्हें हम पॉलिटिकल लोग समझते थे या जिन्हें हम ये समझते थे कि ये पाकिस्तान में सियासत के लिए आए हैं या सियासत करना चाहते हैं, इनका कोई ताल्लुक़ सियासत से नहीं बनता। ये तमाम वो लोग इकट्ठे हो गए हैं जो इंडिया का नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कल की तकरीर में जो हाईलाइट थी वो ये थी कि CPEC पाकिस्तान में नहीं बनना चाहिए। जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क बनना चाहिए। कोई पाकिस्तानी जो दिल से पाकिस्तानी है, उसका किसी जमात, नून लीग, PTI, काफ लीग, किसी जमात से ताल्लुक़ ना हो, उसको सिर्फ ये देखे जो आदमी दिल से पाकिस्तानी है, क्या कोई ऐसी बात कर सकता है जिसकी वजह से ये सारा नैरेटिव इंडिया वाला डेवलप हो कि जो बलूचिस्तान उसको एक अलग कंट्री बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग इस वक्त आ रहे हैं, इनका एजेंडा पॉलिटिक्स नहीं है, अवाम नहीं है। जब हम पॉलिटिक्स की तारीफ़ करते हैं, सियासत की, जमहूरियत की, तो हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी कि अवाम को अवाम की तरह से आए, अवाम ही उसको चुने और अवाम इसको सारा सेलेक्ट करे। तो अब मुझे बताएं, ये अवाम की बेहतरी के लिए जो इस वक्त जलसे हो रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात जिसका ताल्लुक़ अवाम की बेहतरी से वो डिस्कस हुई नहीं। इनका एजेंडा पाकिस्तान की सियासत को बेहतर करना नहीं है, गवर्नमेंट को गिराना बेहतर नहीं है, फ़ौज को मलून करना या फ़ौज को निशाने पर बनाना। और इनका जो मेन एजेंडा जो कल वाज़ेह तौर पर हो गया, जिसे वो कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, तो वो ये था कि हम पाकिस्तान में होते हुए पाकिस्तान के अलग टुकड़े करना चाहते हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं या ये जो लोग एफर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, क्या उन्होंने ऐसी कोई बात की जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हुई? उनके एजेंडे में कोई पाकिस्तान की बात थी? कोई एक आप ऐसी बात बता दें जिसमें लोगों के लिए कोई बेहतरी हो। तो ये सारा वो नैरेटिव जो इंडिया ने डेवलप किया हुआ है, ये उस रास्ते पर चल निकले हैं। मैंने पहले भी ये कहा था कि तहरीक जिस तरह आगे बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी नून लीग के लिए। सबसे ज़्यादा PDM के जलसों में नून लीग का आना और मुख्तलिफ साथियों को इस बात पर उकसाना, ये बहुत सारे लोग अपनी तरफ से ये कहें कि बलूचिस्तान को एक नया अलग कंट्री बनाया जाए, तो ये सारी बातें अल्टीमेटली गले पड़ेंगी नून लीग के। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नून लीग को काफ़ी सारी समझदारी दिखानी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दिखाई। और जो अब क्रिटिकल सिनेरियो अब क्रिएट होगा नवंबर में, नवंबर से दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 4 महीने बहुत सारे क्रिटिकल होंगे। इसमें ऐसे डिसीशंस आने के बहुत सारे चांसेस हैं जिसकी वजह से नून लीग को बहुत शिद्दत से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। PDM और ये जो मौलाना साहब कल थे, उनके लिए भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए अब मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि जो बातें हम छुपा कर करते थे और जो इनके आइडियाज़ में या जहन में नहीं थी, ये सारी बातें आवाम को पता चली हैं कि ये बेसिकली आवाम के लिए नहीं आए, ये बेसिकली पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए आए हैं और ये इंडिया के साथ मिलकर इंडिया के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो ये पाकिस्तानी तो हैं, कहने को, देखने को इनकी शक्लें पाकिस्तानी जैसी हैं, लेकिन इनके दिल पाकिस्तानियों से नहीं मिलते और ना ही ये पाकिस्तान के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो सिनेरियो आगे डेवलप होगा, ये काफ़ी क्रिटिकल होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और इस अब नज़रिए या इस बयानिए के साथ आप सियासत पाकिस्तान में नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात करें। तो अब ख़ुद बहुत सारे जो नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, वो ख़ुद बहुत अक्लमंद हैं, वो समझते हैं कि ये सारी बातें किस तरफ जा रही हैं।
कौन पाकिस्तान के साथ है, कौन पाकिस्तान के साथ नहीं है। बहरहाल आप मुझे अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर भेजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।